हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके आने वाले एएनएम, जीएनएम या फिर अगर आप कोई अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि रहेगा आपका ओनली सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका टॉप 25 क्वेश्चन में कितना राइट होता है और कितना रॉन्ग होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्तदान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। बीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो पर्पज है वो क्या है। रक्तचाप बढ़ाना, रक्त की कमी को पूरा करना, शरीर का तापमान बढ़ाना या दर्द कम करना। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। रक्तचाप बढ़ाना ये तो नहीं होगा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना ये नहीं है ना। शरीर का तापमान बढ़ाना ये भी नहीं है, दर्द कम करना ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त की कमी को पूरा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः 1 यूनिट रक्त कितने ml का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बीटीएससी 10,709 एएनएम के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि 1 यूनिट रक्त में कितने ml जो है ब्लड होता है। फटाफट सभी लोग बताइएगा, 150 ml, 250 ml, 350 ml या 450 ml, कितने ml जो है वो 1 यूनिट में रक्त होते हैं। फटाफट सभी लोग बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, है ना, डर जाते हैं कि ब्लड जो हम डोनेट करेंगे वो कितना ml ले रहा है ना, कितना लग रहा है कि मेरा शरीर का पूरा ब्लड निकाल लेगा। तो वैसा नहीं है ना। आपके शरीर से जो 1 यूनिट जो ब्लड निकालते हैं उसमें जो होता है वो 350 ml होता है। कितना ml होता है, तो 350 ml होता है। ठीक है, 300 ml जो होता है वो आपका ब्लड होता है और 50 ml जो आपका होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि आपके जो ब्लड 350 ml होते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट की मात्रा कितनी होती है ना। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 1 यूनिट जो रक्त होते हैं, जो ब्लड होते हैं उसमें 350 ml होते हैं, जिसमें 300 ml तो आपका ब्लड होता है और 50 ml जो होता है वो आपका एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डी यहाँ नहीं है, यहाँ पे सी करना है, टाइप गलत कर दिया है ना। इसको डी मत करिएगा, आपको सी राइट करना है। कितना राइट करना है, तो सी करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है कि रक्त देने यानी कि ब्लड डोनेशन करने से पहले जो इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है, जो जांच होता है, वो कौन सा जांच है। बीपी चेक, क्रॉस मैचिंग, टेम्परेचर या पल्स, कौन सा जो टेस्ट है वो क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो ब्लड देने से पहले जो सबसे उसका जो मोस्ट कॉमन जो टेस्ट होता है वो होता है क्रॉस मैचिंग। क्या होता है, क्रॉस मैचिंग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस मैचिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान के समय सबसे गंभीर प्रतिक्रिया कौन सी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। झारखंड एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड एएनएम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। परमानेंट जो वैकेंसी आया था, है ना, उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सभी लोग बताइएगा कि रक्तदान के समय सबसे जो गंभीर प्रतिक्रिया होता है, जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है ना। एलर्जी तो होता है, ये सब लोग जानते हैं, बुखार भी होता है, हेमोलाइटिक रिएक्शन भी होता है और उल्टी भी होता है। लेकिन सबसे गंभीर आपको बताना है, यानी कि सबसे सीवियर जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है। फटाफट सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये जो रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन होते हैं, लेकिन सबसे सीवियर जो रिएक्शन होते हैं
वो कौन सा होता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हीमोलाइटिक रिएक्शन। हीमोलाइटिक रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान की गति सामान्यतः कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर किसी पेशेंट को आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो सामान्यतः कितने घंटे में जो है वो उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार सीएचओ के एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि रक्तदान की जो गति सामान्यतः होती है वो कितनी होती है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप किसी पेशेंट को कर रहे हैं तो कितने घंटे के अंदर जो है वो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। ठीक है, बताइएगा 1 से 2 घंटे में, 2 से 4 घंटे में, 5 से 6 घंटे में या 6 से 8 घंटे में। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से 4 घंटे में क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना है। 2 घंटे से कम में भी नहीं करना है और 4 घंटे से ज़्यादा में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 घंटे से 4 घंटे के बीच जो है वो 1 यूनिट ब्लड को क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन कर देना है। ठीक है, अगर इससे आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 से 4 घंटे के अंदर मरीज को जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 4 घंटा। ठीक है, देखिएगा अगर आप एएनएम या फिर ड्रेसर या फिर एमपीएचडब्ल्यू का एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, एमसीक्यू बैच ओनली सिर्फ एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, तो फिर आप ये जो नंबर है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको जो है वो टाइम पे जो है वो आपका क्लास होता है वो क्लास करवाया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको भेज दिया जाएगा। बहुत ही कम पैसों में जो है वो आपका एमसीक्यू बैच में ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ये दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान से पहले कौन सा उपकरण आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रक्तदान से पहले कौन सा जो उपकरण है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, यानी उसके बिना रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है ना। फटाफट सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपी एपरेचर, उसके बाद क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, थर्मोमीटर या फिर कैथेटर, कौन सा उपकरण आवश्यक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, बीटी सेट होना अनिवार्य है, तभी आप क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान के दौरान मरीज की सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि रक्तदान करने से पहले मरीज की जो जांच की जाती है वो कौन सी चीज़ जांच की जाती है। फटाफट सभी लोग बताइएगा। आगे आप पढ़े थे कि क्रॉस मैचिंग, आगे पढ़े थे कि क्रॉस मैचिंग करने के बाद ही क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस मैचिंग दिया ही नहीं है, तो आपको कौन सी जांच जो है यहाँ पे करनी चाहिए, पल्स या बीपी या टेम्परेचर या वाइटल साइन। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या राइट आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइटल साइन, है ना। तो वाइटल साइन के अंतर्गत कौन कौन से जांच आते हैं, तो आपका जैसे कि TPR यानी कि आपका टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, आपका रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर होता है ना। उसके बाद जो होता है आपका SpO2 होता है, है ना। उसके बाद जो है वो आपका हार्ट रेट होता है ना। तो ये तमाम सारी जो जांचें हैं वो वाइटल साइन के दौरान आता है, वाइटल साइन के अंतर्गत आता है। तो ब्लड डोनेशन करने से पहले या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपको वाइटल साइन चेक करना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चलिए
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि रक्तदान की सबसे सामान्य जो प्रतिक्रिया है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बीबीआई क्वेश्चन है। सभी लोग बताइएगा कि रक्तदान की सबसे जो सामान्य प्रक्रिया है प्रतिक्रिया है वो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपी SSS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी SSS ANM के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो बताइएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सबसे जो सामान्य रिएक्शन है ना, यानी कि प्रतिक्रिया है वो क्या है। बुखार, खांसी, सिर दर्द या पसीना। तो फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका बुखार, यानी कि फीवर। क्या सबसे पहला जो रिएक्शन होता है, सबसे कॉमन जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फीवर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्तदान के लिए सही नस कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कौन सी जो नस है, कौन सी जो वेन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है या फिर बेस्ट है। बताइएगा, फीमोरल वेन, रेडियल वेन, मेडियल क्यूवेटल वेन या फिर जुगुलर वेन, कौन सी वेन में जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीडियल क्यूवाइटल वेन। कौन सी वेन, मीडियल क्यूवाइटल वेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि रक्त को किस तापमान पर स्टोर किया जाता है। बताइएगा रक्त को किस तापमान पे, यानी कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो स्टोर किया जाता है। बीबीआई क्वेश्चन है, BTSC 10,709 ANM के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त को किस तापमान पे जो है वो स्टोर किया जाता है। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस या 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है वो स्टोर किया जाता है, तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोग को भी पता होगा, है ना, कि ब्लड जो ग्रुप होता है ना, यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना। यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है देने वाला, वो कौन होते हैं, तो देने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट होता है ना, वो होता है लेने वाला। लेने वाला बोल सकते हैं या फिर आप इसे प्राप्त करने वाला बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है वो देने वाला होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो लेने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यूनिवर्सल जो डोनर होते हैं वो होते हैं आपका O निगेटिव, वो कौन होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट होते हैं वो होते हैं AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा O निगेटिव और AB पॉजिटिव, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दे रहा है तो उसके पास घट रहा है तो वो माइनस में जा रहा है, इसलिए वो O निगेटिव है। ठीक है, AB पॉजिटिव यानी कि उसको मिल रहा है, वो प्राप्त कर रहा है तो उसके पास बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो O ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहा जाता है, तो AB पॉजिटिव को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि AB ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो AB ग्रुप को अभी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ठीक है, अभी तुरंत बात किए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान से पहले कौन सी पहचान जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है ना। ये क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। बताइएगा कि रक्तदान से पहले कौन सी जो पहचान है वो जरूरी है। मरीज का नाम, रक्त समूह, क्रॉस मैच या फिर इनमें से सभी। फटाफट सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है ना। रक्तदान से पहले, तो रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ये सभी जो है वो ज़रूरी है। क्या है, ये सभी ज़रूरी है, यानी कि मरीज का नाम, है ना, कौन से मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, कौन से ग्रुप का ब्लड चढ़ाना है ना, उसको क्रॉस मैच कर लेना है। तो ये सभी जो है वो क्या है, ज़रूरी है, एसेंशियल है, ये सभी जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है
कि रक्तदान प्रतिक्रिया का पहला लक्षण क्या हो सकता है, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जो पहला उसको रिएक्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार सीएचओ में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पहला लक्षण होता है प्रतिक्रिया का वो क्या होता है, ठंड लगना, खुजली होना, बुखार लगना या सांस फूलना। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो उसको तो क्या होता है, बुखार होता है। क्या होता है, बुखार होता है। उसके बाद उसको क्या होता है, खुजली होता है। उसके बाद उसको ठंड लगता है। उसके बाद उसको सांस फूलने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लक्षण आपसे पूछा है तो आपको बुखार सही करना है। किसको करना है, बुखार करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें ए लिखा है ठंड लगना सबसे पहला। हाँ, तो ठंड लगना ही हो जाएगा। हाँ, ठंड लगना ही हो जाएगा, माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। पहले तो उसको ठंड लगेगा, उसके बाद उसको बुखार लगेगा, है ना। बुखार होगा यानी कि बॉडी का टेम्परेचर पहले लो होगा, उसके बाद फिर हाई होगा, उसके बाद फिर उसको इचिंग होगा, उसके बाद उसको दम फूलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए ही होगा। क्या होगा, ए होगा, क्योंकि पहला लक्षण पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यदि प्रतिक्रिया हो तो क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहला जो कदम है एक नर्स का क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, और ये एनएचएम एएनएम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो एएनएम का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि रक्तदान के दौरान यदि कोई रिएक्शन होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। गति को बढ़ा देना चाहिए, तुरंत रोक दें, और रक्त दें, या फिर पानी दें। बताइएगा सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुरंत रोक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान से एचआईवी किस माध्यम से फैल सकता है। रक्तदान से जो एचआईवी है वो किस माध्यम से फैल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। फटाफट सभी लोग बताइएगा। ये भी क्वेश्चन बिहार सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा कि रक्तदान से एचआईवी किस माध्यम से फैल सकता है। संक्रमित रक्त से, पानी से, हवा से, या भोजन से, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटामिनेटेड ब्लड से। किससे, तो कंटामिनेटेड ब्लड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान के दौरान सबसे पहले कितनी गति से रक्त दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग, है ना, कि जो रक्तदान के दौरान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सबसे पहले कितनी गति से जो है वो रक्त को चढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। तेज़ गति से, धीमी गति से, बहुत तेज़ गति से, या बहुत धीमी गति से। तो ये जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धीमी गति से। किस गति से, तो धीमी गति से, यानी कि स्लोली उसको क्या करना है, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन होने देना है। ठीक है, शुरुआती दौर में कितने देर में, तो शुरुआती 15 मिनट तक आपको धीरे धीरे चढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का बढ़ाना है, लेकिन फास्ट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 यूनिट रक्त देने में अधिकतम कितना समय लगना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यदि आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कर रहे हैं तो 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में कितना जो है वो समय दिया जाता है, या फिर कितना जो समय है वो लगना चाहिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो इसके बारे में अभी आप लोग को बता चुके हैं कि 2 से 4 घंटा होता है। 2 घंटा से कम भी नहीं करना है और 4 घंटा से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान में कौन सा द्रव साथ में दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है बीटीएससी एएनएम के एग्जाम में, है ना। उसके बाद आपका राजस्थान एएनएम के एग्जाम में पूछा है, राजस्थान स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा द्रव साथ में दिया जा सकता है ना। नॉर्मल सलाइन, ग्लूकोज, या आरएल, या डेक्सट्रोज, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका रहेगा। देखिएगा, अगर आपको ये पीडीएफ लेना है ना, या फिर एएनएम का एमसीक्यू बैच में आपको ऐड होना है, एएनएम हो, ड्रेसर हो, एमपीएचडब्ल्यू हो, तो उसमें जो है वो एमसीक्यू बैच में आपको 5000 प्लस एमसीक्यू का जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा।
ठीक है। PDF आपको जो है वो दिया जाएगा बहुत ही कम पैसों में, और MCQ का जो है वो क्लास आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ये जो नंबर है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में आपको जो है वो 5000 प्लस PDF दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो MCQ बैच में ऐड कर दिया जाएगा। रोज़ आपका उसमें क्लास चलता है ना। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड डोनेशन का मुख्य संकेत क्या है, सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मुख्य संकेत है वो क्या है। मुख्य संकेत ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड डोनेशन का नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। बताइएगा, एनीमिया, बुखार, खांसी या दर्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनीमिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया किसको बोलते हैं, तो खून की कमी को, किसको बोलते हैं, तो खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान से पहले कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कौन सा जो फॉर्म है वो जरूरी है और वो क्या है, लीगल है। क्या है वो, लीगल है। कॉन्स्टेंट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या OPD फॉर्म, है ना। अगर आप कॉन्स्टेंट फॉर्म मरीज से भरवा लेते हैं या फिर उससे अटेंडेंट से भरवा लेते हैं तो बाद में कुछ भी उकड़ चुकड़ होता है तो आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये जो है वो कॉन्स्टेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कॉन्स्टेंट फॉर्म है, ठीक है। कॉन्स्टेंट फॉर्म का मतलब होता है कि हम आपको भलाई के लिए ब्लड चढ़ा रहे हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसमें जिम्मेवारी हम नहीं है ना। यही कुछ उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मरीज की कौन सी जांच जरूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मरीज की जो है वो कौन सी जांच जरूरी है, हीमोग्लोबिन की, ब्लड ग्रुप की, क्रॉस मैच की या सभी की, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये सभी की ज़रूरत है, क्या है, ये सभी की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया में सबसे सामान्य जो लक्षण है वो क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रतिक्रिया में सबसे जो सामान्य लक्षण है वो कौन सा है, बुखार, उल्टी, दस्त या खांसी। तो सबसे जो सामान्य लक्षण है वो है आपका फीवर। क्या है आपका, फीवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान किस मार्ग से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, झारखंड ANM के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। उसके बाद उड़ीसा स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। उड़ीसा स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि रक्तदान किस मार्ग से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस या फिर ओरल। किस मार्ग से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंट्रावीनस। किस मार्ग से, तो इंट्रावीनस मार्ग से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। बताइएगा कि रक्तदान के दौरान किस चीज़ की निगरानी जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किस चीज़ की जो निगरानी है वो क्या है, ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, BP की, पल्स की, टेम्परेचर की या इनमें से सभी की, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी की। किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, है ना। और 25 क्वेश्चन में आपका कितना राइट होता है और कितना रॉन्ग होता है वो भी आप बताइएगा। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो दिए गए नंबर है इस पर आप क्या करें, मैसेज करें, इस पर आप कांटेक्ट करें। आपको जो है वो 5000 प्लस जो है वो PDF आपको भेज दिया जाएगा। MCQ बैच चल रहा है जो कि आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।